इंदौर नगर निगम परिषद सम्मेलन में उस समय सब हैरान हो गए जब भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू यादव के समर्थन में कांग्रेस पार्षद दला गया। दरअसल जीतू यादव ने नगर निगम सभागार सहित सभी विभागों में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर लगाने की मांग की। साथ ही महापौर के सामने कई कमियों को भी गिनाया तो विपक्षी दल कांग्रेस ने जीतू यादव का जमकर साथ दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। माननीय सभापति जी, मेरा संविधान के ज्ञाता और हमारे आराध्य मैं निवेदन करता हूं महापौर जी से आपके माध्यम से कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतीक चिन्ह भी यहाँ लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है। अब अगर ऐसी बात रहेगी तो हम भी वहां बैठ जाएं और बोले कि जब तक बाबा साहब की पोस्टर यहाँ नहीं लगेगी हम भी सदन नहीं चलने देंगे। और मेरा सभापति जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पोस्टर यहाँ लगाई जाए। अंबेडकर जी की भी पोस्टर हर विभाग, हर सरकारी डिपार्टमेंट में लगी होती है। आपके साथ है। और मैं पहले भी माननीय महापौर जी से भी निवेदन कर चुका हूं और उनने अधिकारियों को भी बोला था, पर आज तक इस सदन में वो तस्वीर नहीं लग पाई है। पानी निकालना पड़ता है आज से, और 4 बार कमिश्नर साहब पूर्व में, और जेडो को 10 बार बोल दिया है। चालू हो गया, काम चालू हो गया कल से। कोई चालू नहीं हुआ, वहाँ पे गड्ढे इतने हो रहे हैं कि जब मैयत लेके आते हैं ना, सड़कों की हालत निकालना पड़ता है। शमशान घाट में सड़क। और माननीय महापौर जी 10 बार, कम से कम शुभम वर्मा जी को 10 बार फोन करके बोला, उनने जेडो साहब को भी बोला, और ये गज्जू भाई वहां के पार्षद हैं, पूछ लीजिए, ये स्थिति है वहां की। और आसपास के सारे मैयत वहां की है। और चालू हो गया जो आर्थिकल हवाला था ना, उसमें कल से ये फ्लाई एश। अच्छा, धन्यवाद, चालू हो गया। तो फ्लाई एश मिल नहीं रही थी, इसलिए पास ही के वहां से खोदी है और उसको लगाना चालू भी कर देगा। यदि काम नहीं किया है तो सभापति जी उसके खिलाफ आप व्यवस्था दीजिए। मैं आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से महापौर जी, कमिश्नर साहब, आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम 4 बार उनको इस बात का याद दिलाने के बाद भी 6 महीने से ऐसी हालत है। पूरी बरसात में जब भी वहां मैयत जलाने गई, आसपास का पूरा बस्ती एरिया है, और बस्ती एरिया की जब मैयत वहां जाती है ना, तो पानी लोग पहले हाथ से उसको खाली करते हैं, फिर लकड़ियां जमाते हैं। ये स्थिति है वहां की। चिंटू मैं सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। धन्यवाद सभापति जी, आपके माध्यम से महापौर जी और हमारे नए कमिश्नर साहब को ये बताना चाहता हूं कि इंदौर शहर में वैध अवैध कॉलोनियां जिनकी टीएनसी नहीं हो रही, जैसे भमोरी, दुबे का बगीचा, निरंजरपुर, खातीपुरा, छावनी, पारसी मोहल्ला, सरवारा नगर, न्यू देवास रोड, पिपलियाना, बिजलपुर सहित अन्य आबादी वाले क्षेत्र, जहां छोटे और बड़े प्लाट एक ही खसरे में विकसित हैं, जो कि पूर्व समय में ग्राम हुआ करते थे, जिन जगहों पर नगर निगम निवेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आवास बनाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। निगम द्वारा कुछ माह पूर्व स्वीकृति देना बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से गरीब एवं मध्यवर्गीय हजारों परिवार निगम द्वारा नक्शा पास कराने में असमर्थ हैं और उनको बहुत दिक्कतें आ रही है। मानचित्र स्वीकृति के अनुसार इस शहर स्थित अवैध निर्माण बढ़ रहे हैं, नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शहर की सुंदरता भी प्रभावित हो रही है। मेयर इन काउंसिलिंग में इस विषय पर कई बार चर्चाएं हो गई, पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मेरा माननीय महापौर जी से निवेदन है कि इसमें अभी तक जो निर्णय हुआ है उससे अवगत कराएं। और कई बार मैंने हमारे पहले पूर्व में मैं भी MIC मेंबर रहा, राजेश उदावत जी से भी कई बार हमने ये निवेदन किया है कि इनमें नक्शे पास होना चाहिए, और जो अवैध कॉलोनियां हैं, जैसे हमारे कुलकर्णी नगरी है और आसपास का एरिया है, उसमें काफी नक्शे, कोई भी एक भी नक्शा पास नहीं होता और हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, राजेश जी जवाब दें उसके पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कई बार हमारे नाला टेपिंग हुआ, उसके बाद से कई बार नाले के आसपास का जो क्षेत्र, जैसे हमारा कुलकर्णी नगर, सरवारा नगर, शंकर कुमार का बगीचा, सुभाष नगर, एक टापू है और उसके चारों तरफ नाला है। कभी भी कोई भी अधिकारी और सारे लोग आ जाते हैं और 100 फीट, ये 100 मीटर यहां से हटेगा, 100 मीटर हटेगा, और एक अफवाह का माहौल बन जाता है और उससे नागरिक और वहां के रहवासी काफी परेशान होते हैं। मेरा सभापति जी, आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से और महापौर जी से निवेदन है कि एक बार इसमें उचित निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि गरीब लोग हैं, आसपास बसे हुए हैं बरसों से, उनको जिस दिन भी कोई भी अधिकारी वहां चले जाता है 3-4 दिन वो लोग बेचारे खाना भी नहीं खा पाते हैं और उनकी
स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो मेरा महापौर जी आपसे विनम्र निवेदन है, आपने हमारे गरीबों के लिए एक बहुत अच्छा काम हुकमचंद मील का पैसा जो बरसों से नहीं मिल पाया था वो भी दिलाने में हमारी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। एक भूमिका इसमें भी आपकी तय हो जाए और एक बार डिसाइड हो जाएगा उनका कितना जाएगा। हर बार कोई ना कोई जेडो या कोई चले जाता और ये नाले पे से इतना मीटर हटेगा और उतना मीटर हटेगा। वहां उन लोगों के घर उस दिन खाना तक नहीं बनता और वो सब लोग, मैं नहीं, यहाँ बहुत सारे पार्षद हैं उनके वहां भी ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी, तो वो उनके सब इकट्ठा होके आ जाते हैं और पार्षद को और जनप्रतिनिधियों को उसमें सवाल जवाब करते हैं और उनका जवाब हम दे नहीं पाते हैं। तो मेरा महापौर जी आपके माध्यम से निवेदन है कि सब अधिकारियों को एक बार बिठाकर इसमें उचित सलाह लेकर एक बार निर्णय ले लेंगे 20 मीटर जा रहा है 30 मीटर जा रहा है। दूसरा निवेदन है मेरा महापौर जी कि हमने पूरे शहर की सुंदरता को देखते हुए पूरे शहर से अनयूज जितनी भी केबल है उसको हटाने का काम किया था जब मैं विद्युत विभाग मेरे पास था। वो काम अब अधर में आ गया है, आपके हाथ में है क्योंकि अभी आप विभाग। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सर वो जितनी भी केबल अनयूज अभी भी शहर को भद्रंग कर रही है, शहर की सुंदरता को प्रभावित कर रही है, उसमें निर्णय लें और जितनी भी अनयूज केबल है उसको कृपया हटाएं। दूसरा मेरा एक और निवेदन है सर, जो मैंने महापौर जी को कई बार बताया, पूर्व कमिश्नर साहब को भी बताया, आशीष सिंह साहब को भी बताया कि हमारे आसपास के क्षेत्र में 6 या 7 फायर स्टेशन नए बनना चाहिए। कहीं भी अगर आग लग जाए ना तो गाड़ियां एक ही जगह से आती है, लेट लतीफ होती है, कोई भी बड़ी जनहानि कभी भी हो सकती है। उसमें हमने कई बार सजेशन करके महापौर जी ने भी और अन्य लोगों ने कमेटी बना के निर्णय लिया था कि नेपानिया, कनाडिया रोड, खंडवा रोड, राजेंद्र नगर, गांधीनगर और देवास नाका, इन 7 जगह फायर नए स्टेशन बनना चाहिए ताकि नागरिकों को सुविधा हो, आने जाने में गाड़ी को कोई देरी ना हो और कोई बड़ी जनहानि इंदौर शहर में ना हो। महापौर जी या राजेश जी आप मुझे बताएंगे नक्शों का और वेद और अवैध का क्या हो पाएगा। प्रतिनिधियों को भी हम स्वच्छता में 8वीं बार आए, अब तो स्वच्छता के रोल मॉडल में हमारी पहचान होने लगी है, स्वच्छता के गुरु के रूप में हमको जाना जा रहा है। ऐसे में हमारे नए कमिश्नर साहब ने जोन वाइज सफाई की व्यवस्थाएं कर दी है महापौर जी के माध्यम से। तो मेरा आदरणीय कमिश्नर साहब और महापौर जी से यह निवेदन है कि जितनी भी नई मल्टी आप बन रही है सर, उसमें पार्किंग एरिया के लिए जो बेसमेंट बनाया जाता है उसका कोई भी उपयोग बेसमेंट का पार्किंग के लिए नहीं करता है और उसी के कारण पूरे इंदौर शहर की व्यवस्था, ऐसा मुझको लगता है, ट्रैफिक की बिगड़ी हुई है। बीच में भी एक अभियान भी चलाया था जिसमें हमने बेसमेंटों पर, गुड्डुवे आपको याद हो, बहुत सारी कार्रवाइयां भी करी थी। तो मैं सर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक टीम ऐसी भी अधिकारियों की बने जो बेसमेंट अपन ने बनाया है उसी में गाड़ियों का उपयोग हो। इससे मुझे लगता है कि हमें ट्रैफिक में, पूरे इंदौर शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें बहुत राहत मिलेगी। ऐसा मेरा निवेदन है सर आपसे। महापौर जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में सारी संजीवनियां जितनी भी इंदौर शहर में खुली, सब में अच्छा लोगों का इलाज हुआ, पर मेरे वहां जो संजीवनी गिली उसमें पूरे प्रदेश भर में 38,000 लोगों ने उसका लाभ लिया और करीब 506 लोगों ने ऑपरेशन कराए हैं। तो मैं सभापति जी आपके माध्यम से महापौर जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मेरे पूरे वार्ड की जनता की ओर से।